जानेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो केंद्रक में जो क्रोमैटिन जाल होता है, कोशिका विभाजन के समय वो जाल टूट जाता है और वो छोटे छोटे धागों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। इन्हीं धागों को हम गुणसूत्र कहते हैं। हर जाति के प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो निश्चित होती है। तो आइए देखते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में। गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करने पर हमको निम्नलिखित भाग जो है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिए, दो धागे के समान रचनाएं दिखाई देती हैं। इन धागों को हम क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। इन धागों पर छोटी छोटी ये दानेदार रचनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोमियर्स। ये जो क्रोमोमियर्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं। अब ये दोनों धागे एक द्रव में उपस्थित होते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर पेलिकल का बना हुआ आवरण होता है। दोनों धागे एक बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं। इस बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। किसी किसी गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर के आगे एक गोल भाग जो होता है वो होता है, किसी में एक होता है, किसी में दो होते हैं। इसको हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जाति के प्राणी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से कि 22 एक जैसे होते हैं जिन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा जो है मनुष्य की लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं।